बुलेटिन की शुरुआत मणिपुर में सियासी हलचलों के साथ और साथ में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। कल दिल्ली से लौटने के कुछ घंटे बाद ही छोड़ा पद। आज से होने वाला मणिपुर विधानसभा का 7वां सत्र भी रद्द होगा। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिले थे एन बीरेन सिंह। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के बीच समर्थन खो रहे थे सिंह। मणिपुर के नेताओं ने जाहिर की थी नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर के बीजेपी में चल रही थी खींचतान। विपक्ष भी कर रहा था इस्तीफे की मांग। कांग्रेस ने कहा इस्तीफा देर से उठाया गया कदम। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मणिपुर में डाला डेरा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं। इस्तीफे से केंद्र के शांति प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद। मणिपुर से कांग्रेस सांसद एबी अकोइजम ने किया है दावा। राज्य के लोगों को चाहिए हालात से निपट सकने वाली जिम्मेदार सरकार। हम एक जिम्मेदार सरकार के हकदार। कांग्रेस का दावा मणिपुर के सीएम का इस्तीफा केवल चेहरा बचाने की कवायद। सबको पता है 10 फरवरी को कांग्रेस ला रही थी अविश्वास प्रस्ताव। मुख्यमंत्री जानते थे नहीं है बहुमत। राहुल गांधी ने लगाया आरोप। सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को दिया बढ़ावा। हिंसा भारत के विचार के विनाश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने पद पर बने रहने दिया। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर बोले नगा पीपल्स फ्रंट के नेता डॉक्टर एलएस पोजे। लंबे समय से अजीबोगरीब हालात में है मणिपुर। लोगों के विश्वास की कमी से राज्य की राजनीति में अशांति। मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा देवी ने कहा राज्य के लोगों के लिए एन बीरेन सिंह ने दिया है इस्तीफा। पार्टी विधायकों के बीच नहीं है कोई भी मतभेद। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने इस्तीफे को बताया सोचा समझा और मजबूरी में लिया गया फैसला। कहा लाया जाना था विश्वास प्रस्ताव। पार्टी के विधायक भी नहीं थे सीएम के साथ। बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा हमें इस्तीफे का नहीं निकालना चाहिए कोई भी अलग मतलब। पार्टी तय करती है कौन होगा मुख्यमंत्री। और अब दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई खबरों पर डालते हैं नजर तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर के हलचल तेज हुई। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद सरकार की गठन संभावना है और साथ ही कल मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी से मुलाकात करके सौंपा है अपना इस्तीफा। एलजी से मुलाकात के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने मांगा समय। बीजेपी के 48 नवनिर्वाचित विधायकों और दिल्ली के 7 सांसदों के साथ मीटिंग करने के लिए लिखी चिट्ठी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी है। बीजेपी सांसदों में मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, बांसुरी स्वराज के नाम पर भी चर्चा है। जेपी नड्डा से मिले नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक परवेश वर्मा, कैलाश गहलोत और मनजिंदर सिंह सिरसा। विधायकों से राय लेने के बाद सीएम पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लेंगे फैसला। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। कार्यशैली में पूरी पारदर्शिता रखने की सलाह दी है। विकसित दिल्ली बनाने के प्रयास में जुटने के निर्देश भी दिए। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री का नाम। बीजेपी कार्यकर्ता के नाते घोषणा पत्र के वादे पूरा करना हमारा काम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक। 22 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ केजरीवाल की मीटिंग। नेताओं को जनता के लिए काम करने के निर्देश। चुनाव हारने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक। मीटिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा बीजेपी विधायक जनता के लिए काम करें या ना करें, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को करना होगा। नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग के बाद बोली आतिशी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी वादे के मुताबिक 8 मार्च तक महिलाओं को दे पैसा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का आरोप चुनाव के दौरान खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां, पैसे बांटे गए, चुनावी मशीनरी का हुआ गलत इस्तेमाल। ऐसे में हम नहीं हो पाए सफल। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान का आरोप एआईएमआईएम और कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सभी को दिखा कि हमें हराने की पूरी कोशिश की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को कहा शुक्रिया। विरोधियों पर साधा निशाना। कहा हारने वाली सेक्युलर पार्टियां एक दूसरे पर बी टीम का इल्जाम क्यों नहीं लगा रही।
मुस्तफाबाद सीट का नाम बदलने की चर्चा। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, बदलूंगा नाम क्योंकि क्षेत्र में अधिक है हिंदू आबादी। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का बीजेपी पर आरोप, इनके पास नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं, दूसरे राज्यों में भी यही काम किया, अब यही दिल्ली में करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर जोरदार प्रहार, पूछा क्या वे केजरीवाल की हार पर मना रही थी जश्न? आपदा वालों के दिल्ली वालों का लूटा है, उसका भी देना चाहिए पूरा हिसाब। जंगपुरा से नवनिर्वाचित विधायक तरविंदर सिंह मारवा का बयान, पहले विधानसभा सत्र में रखी जाएगी सीएजी रिपोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर एक तरफा हो गया था चुनाव। और चुनावों में मिली हार पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, मलकीपुर सीट से बीएलओ को किया जाना चाहिए सम्मानित, दिल्ली के नतीजों के बाद मजबूत होगा इंडिया गठबंधन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, आज मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा, जनता ने बदलते भारत विकसित भारत पर लगाई मुहर। और चलिए बात से के न्यूज में वक्त तो चला है देश की राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों को आप तक पहुंचाने का। आज फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, यात्रा के पहले चरण में जाएंगे फ्रांस, पेरिस में एआई समिट की करेंगे सह अध्यक्षता, भारत फ्रांस सीईओ फोरम को भी करेंगे संबोधित। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। 12 फरवरी से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिनों का अमेरिकी दौरा, राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात, नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के 3 हफ्ते के भीतर अमेरिका आने का मिला था न्योता। परीक्षा पे चर्चा का आज 8वां संस्करण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों से करेंगे बातचीत, देंगे मार्गदर्शन। मिजोरम के मुख्यमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग आज लेगा फैसला, मिजोरम में 12 फरवरी से होने वाले हैं ग्राम परिषद के चुनाव। संसद का बजट सत्र जारी, आज से राज्यसभा में होगी बजट पर चर्चा की शुरुआत, राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी आज जारी रहेगी बजट पर चर्चा। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अभिभाषण से होगी शुरुआत, 12 फरवरी को शाम 4 बजे पेश किया जाएगा बजट। समान नागरिक संहिता पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, विश्वास है कि देश के सभी राज्यों में लागू होगा कानून, उत्तराखंड में अब कोई नहीं छिपा पाएगा अपनी पहचान। दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, रोहिंग्याओं को मानवीय आधार पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं देने की मांग। और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, प्रतापगढ़ी ने अपने खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की लगाई अर्जी। और आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे, इंडिया पवेलियन का उद्घाटन भी करेंगे। तेजस लड़ाकू विमान में वायुसेना और सेना प्रमुख ने एक साथ भरी उड़ान, एक ही विमान में थे वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख, 2 सेवारत प्रमुखों की एक साथ पहली उड़ान। उड़ान के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, अगर मैं वायुसेना में जाता तो लड़ाकू पायलट होता, वायुसेना के पायलटों की चुनौतियों का सामना करने के लिए करता हूं तारीफ। और अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई अहम खबरें रफ्तार के साथ। आज प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, त्रिवेणी संगम पहुंचकर लगाएंगी आस्था की डुबकी, अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर की भी पूजा अर्चना दर्शन करेंगी। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्नान से पहले की साधु संतों से मुलाकात, फिर लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे अभिनेता पंकज त्रिपाठी, कहा लंबे समय से महाकुंभ में आने और स्नान करने की उनकी मनोकामना पूरी हुई।